नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर बातचीत। पाक नेवी नए सरबराह की क़यादत में कामयाबी की नई जहतों को अबूर करेगी, सिपा सालार। रूस की कोशिशें रंग ले आईं, आज़रबाईजान और आर्मीनिया जंगबंदी पर मुत्तफिक। मॉस्को में तवील मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक का ऐलान, सीज़ फायर मुआहदे पर अमल दरामद का आज से आगाज। 27 सितंबर से जारी झड़पों में 300 से ज़ायद हलाकतें। कोरोना से मजीद 6 अफराद जान से गए, अब तक 6,558 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,18,266 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 671 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,646 हो गई। शादी हॉल में 300 और आउटडोर 500 अफराद की इजाजत। तकरीब का दौरानिया 2 घंटे होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले शादी हॉल्स मखसूस मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। NCOC की अवामी इज्तिमात से गुरेज की हिदायत। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। जिस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। बेरोजगार सियासतदान मुत्तहिद, हाथ डालने पर इंतकामी कार्रवाई का शोर मचाते हैं। जितने मर्जी जेल से कर लें, कानून हाथ में लेने वालों को VIP नहीं, आम जेल में भेजेंगे। हुकूमत ब्लैकमेल होगी, ना ही NRO देगी, वजीर आज़म। कोई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत रात के अंधेरों में मेरे सूबे पे या बलूचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स हैं उन पे कब्जा करने की कोशिश करे, इसका सख्त मज़ाहमत हम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस वापस लो। आप भूल जाए, हम आपके साथ, हम इस हुकूमत के साथ इन सूरत हाल में बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। हुकूमत को अब जाना होगा, इस्तीफों और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। जेल जाने को भी तैयार हैं। फौज किसी जमात का नहीं, मुल्क का इदारा। वज़ीर आज़म इसे सियासी ना बनाएं। बिलावल भुट्टो की तनकीद। जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। नवाज शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मंसूख करने की सिफारिश। साबिक वज़ीर आज़म तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी। सफरी दस्तावेजात कैंसिल की जाएं, नैब का वजारत दाखिला को खत। महंगाई का तूफान, एक हफ्ते में 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 28 रुपये महंगा, टमाटर 18 और प्याज की कीमत 8 रुपये बढ़ गई। चीनी, अंडे, दालें और मुर्गी का गोश्त भी पहुंच से बाहर। वफाकी इदारे शुमारियात। पाकिस्तान में टिकटॉक पर पाबंदी, ऐप इंतजामिया गैर इखलाकी और नामुनासिब मवाद रोकने में नाकाम रही। मुसलसल अवामी शिकायत के बाद इकदाम उठाया गया, तर्जुमान PTA। बुलेटिन के आगाज में अहम मुलाकात से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई। पाक नेवी नए सरबराह की क़यादत में कामयाबी की नई जहतों को अबूर करेगी। आर्मी चीफ ने इस मुलाकात में ऐसा कहा। नेवल चीफ अमजद खान नियाजी GHQ पहुंचे और यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी भी की। इस मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, 2 अहम मुलाकातें की हैं एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से की उन्होंने मुलाकात, और दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है जनरल नदीम रजा से भी उनकी मुलाकात हुई जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में। आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई उसमें ISPR के मुताबिक पेशा वराना
दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए तवक्को जाहिर की कि उनकी क़यादत में पाक बहरिया जो है वो नई बुलंदियां तय करेगी। और इससे कबल GHQ आमद पर एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो जनरल नदीम रजा के साथ मुलाकात में भी बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई। और उसके अलावा चेयरमैन ने एडमिरल अमजद खान नियाजी को जो है कमांड संभालने पर उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने पाकिस्तान नेवी की जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उसके हवाले से भी इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, अपडेट किया आपने। गैर कानूनी प्लॉट अलॉट करने का मामला है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने नोटिस अदालत के बाहर और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आवेजा किया है। तफ्तीशी अफसर वजारत खारजा के जरिए इश्तिहारी करार देने का नोटिस लंदन अरसाल करेगा। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने का ये मामला है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेजा कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने नोटिस अदालत के बाहर और नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर आवेजा किया है। मजीद तफसीलात क्या है, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में गैर कानूनी प्लाट अलाटमेंट से मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत हुई तो आज तफ्तीशी अफसर ने अदालत में ये बताया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक जो इश्तिहार था उनकी रिहाइश का जाती उम्र रायबिन पर भी लगा दिया गया है, जबकि कमरा अदालत के बाहर भी इस इश्तिहार को आवेजा कर दिया गया है। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने यह भी कहा है कि वजारत खारजा के जरिए अदालती नोटिस लंदन नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी भिजवाएंगे, जबकि नोटिस में ये कहा गया है जो अदालत के बाहर आवेजा किया गया है उसके मुताबिक नवाज शरीफ 30 दिन में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए वरना उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ नोटिस में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने वजारत खारजा से 15 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, अपडेट किया आपने। और अब जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कहते हैं कि बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए, हाथ डालने पर इंतकामी कार्रवाई का शोर मचाते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम नजरिए के लिए निकलते हैं, किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि फौज पर उंगलियां उठाने वालों से पूछते हैं उन्हें क्यों फौज से मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना था कि जितने मर्जी जलसे कर लें, कानून हाथ में लेने वालों को VIP नहीं बल्कि आम मुजरिमों के जेल में भेजेंगे। वो इंसाफ लॉयर्स फोरम से खिताब कर रहे थे। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी। 2 साल के बाद JIT के बाद अदालत फैसला करती है तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला। अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। पाकिस्तानी फौज के जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्यों हर जगह फौज खड़ी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ खड़ी है? इशू ये है, अगर मैं यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दूं तो सबसे पहले हमारी ISI को पता चलेगा। इनको क्यों प्रॉब्लम है? एक इदारा रह जाता है, उनको पता है कि पाकिस्तान ISI को सारी इनकी चोरी का पता है। अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है। ISI के जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा कि कोई इतना या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है। जिस दिन इनको NRO मिला, ये अपने ज़हन में डाल लें, ये पाकिस्तान की तबाही होगी। अगर इनको NRO देना है तो बेचारे गरीब लोग जो जेलों में घुसे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? जितने मर्जी जलसे करने हैं,
जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाज़ेह कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, और वो जेल में नहीं, अब VIP जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसाफ लॉयर फोरम से खिताब में नवाज शरीफ की बीमारी पर तंज के तीर चलाए। कहते हैं काबीना में ब्रीफिंग पर शीरी मज़ारी की आंखें भर आईं। उन्होंने कीमे के नान और निहारी का तस्करा भी किया। वज़ीर आज़म ने तलाल चौधरी पर भी फिक्रे कसे। इनका नया स्पोक्समैन बनाया कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ोमेनी के साथ मिला दिया। आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। कैबिनेट की 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती है। शीरीन मज़ारी हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो भी शीरीन को जानती हैं, अगर शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां में बताई गई थी। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले, कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि इस मामले में किसी किस्म की बातचीत भी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत करार दिया। ये भी कहा कि करप्शन पर नज़र रखना फौज का काम नहीं, इदारे सबके होते हैं। वज़ीर आज़म उन्हें अपने हक में इस्तेमाल न करें। हुकूमत को अब जाना होगा। इस्तीफ़ा और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि जेल जाने को भी तैयार हैं। जो सबसे लेटेस्ट हमला इस हुकूमत ने सिंध पे किया है, हम उस पे सख्त अंदाज में मज़ाहमत करते हैं। कोई एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत रात के अंधेरों में मेरे सूबे पे या बलूचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स हैं उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे, इसका सख्त मज़ाहमत हम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस वापस लो। आप भूल जाए हम आपके साथ, हम इस हुकूमत के साथ इन सूरत हाल में बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। इमरान खान को, हमारे इदारे को, ख़ासतौर हमारा फ़ौज को एक सियासी प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पे, हर जगह पे हमारा फ़ौज हमारे साथ है, ये इदारा हमारे साथ है, फ़लाँ के इदारे हमारे साथ है। ये किसी एक जमात का इदारा नहीं होते, ये हर पाकिस्तानी के इदारे होते हैं। और फौज का काम नहीं होता कि करप्शन को देखना, वो तो आपने नैब और कोर्ट्स और बाकी इदारे बनाए हैं उस काम के लिए। तू करप्शन करते हो, तो तेरे जो इत्तेहादी है, जो आपके कैबिना मेंबर्स है, तो सारे के सारे करप्ट है, करप्ट तरीन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उन्होंने कहलवाया है कि इमरान खान का दौर सबसे करप्ट तरीन दौर रहा है। इमरान खान खुद कहता था कि जब महंगाई बढ़ती है तो फिर उसका मतलब वजीर आजम करप्ट। तो इमरान खान ना सिर्फ करप्ट है, करप्ट तरीन हुकूमत का वजीर आजम है। करप्शन सिर्फ मसला है अगर आप राइट साइड पे नहीं हो। आज आप राइट साइड पे हो, कोई इशू नहीं है। कल आप राइट साइड पे नहीं होंगे तो फिर हम देख लेंगे। हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन और इस्तीफ़ों के ऑप्शन दोनों मौजूद है। हम सब जेल जाने को भी तैयार है। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है। जो इस मुल्क के जमहूरी जमातें हैं, हम मिल के इस नाहलैक नाअहल हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। अभी आपको बताएं कि वफाक और पंजाब की अपोजिशन को एहतजाजी सरगर्मियों के लिए इजाज़त के मामले पर आला सतह मुशावरत जारी है। अहम शख्सियात ने अपोजिशन को फ्री हैंड देने और एहतजाजी जलसों के मौके पर मरीम नवाज की गिरफ्तारी अमल में न लाने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़रा की अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है।
वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, चीफ व्हिप कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर और मशीर बराए वज़ीर आज़म शहजाद अकबर की मुलाकात में अपोजिशन को एहतजाजी सरगर्मियों के लिए इजाज़त के मामले पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब और वफाक की अहम शख्सियात ने अपोजिशन को फ्री हैंड देने और एहतजाजी जलसों के मौके पर मरीम नवाज की गिरफ्तारी अमल में न लाने की तजवीज़ दे दी। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि कोई गैर जमहूरी इक़दाम न उठाया जाए बल्कि अपना बयानिया उजागर करके अपोजिशन को बेनकाब किया जाए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब असम्बली के अरकान की तरह अरकान कौमी असम्बली भी मेरे साथी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मरबूत अंदाज में काम करेंगे। असद उमर, फवाद चौधरी और शफकत महमूद ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुलाकात में तजवीज़ दी गई कि सियासी जमातें कोरोना के बायस बड़े इज्तिमात से गुरेज करें, जबकि तहरीक इंसाफ खुद भी बड़े इज्तिमात न करे। वज़ीर आला पंजाब से क्यों मिले? लीगी अरकान ने बाकी अरकान मौलाना गयासुद्दीन और फैसल न्याजी को पंजाब असम्बली इजलास से निकाल दिया। फैसल न्याजी से इस्तीफा भी लिखवा लिया। जलील शरकपुरी के सर पर MP मियां रऊफ ने लोटा फेंक दिया। लोटे ठा के नारे भी लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करना महंगा पड़ गया। लीगी अरकान ने अपने दो बागी MPAs मौलाना गयासुद्दीन और फैसल न्याजी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन बेंचेस पर बैठने से रोक दिया। ईवान से बाहर भी निकाल दिया। बिलाल यासीन, राना इकबाल और दीगर की मौलाना गयासुद्दीन से नोक झोंक भी हुई। लीगी अरकान ने अपोजिशन चैम्बर में बागी साथी फैसल न्याजी का घेराव कर लिया। इस्तीफा भी लिखवा लिया। पार्टी के सूबाई तर्जुमान अज़मा बुखारी ने दावा किया है कि फैसल न्याजी ने पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मियां जलील शरकपुरी को भी लीगी अरकान ने नरगे में ले लिया। MPA मियां रऊफ ने बागी रुकन के सर पर लोटा फेंक दिया। नारेबाजी भी की गई। जलील अहमद शरकपुरी और मियां रऊफ के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मियां जलील शरकपुरी ने अपने साथ सलूक को गुंडागर्दी करार दे दिया। ये जो हरकत हुई है मियां रऊफ की तरफ से, ये तो उसकी जाती एक छोटी हरकत है जो सरासर भी खुद की है। स्पीकर साहब को एप्लीकेशन दे रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं हमारे राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी मैं ये एप्लीकेशन दूंगा कि वो ऐसे मेंबर के खिलाफ एक्शन करें। मौलाना गयासुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आला से मिलना पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं। बागी रुकन क़यादत पर भी खूब बरसे। किसी के साथ हाथ मिलाना और मिलना ये पार्टी वायलेशन नहीं है, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है। नवाज शरीफ अपनी औलाद को मुल्क से बाहर ले गए हैं, मुल्क लूट के ले गए हैं और यहाँ आके मुस्लिम लीग के वो बड़े खैर खा बने हुए हैं। मैं उनको कहता हूँ यहाँ आए, हमें यतीम क्यों छोड़ के चले गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने बागी अरकान से सलूक को नवाज लीग का जाती मामला करार दे दिया। हाउस के बाहर तो जिम्मेदारी नहीं है ना हमारी, ये उनकी अपनी पार्टी के मसले हैं, तो हाउस का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। पंजाब असम्बली में नवाज लीग के बागी अरकान का मामला सियासत में दिलचस्प मौजूए बहस